महापुरुष असित गिरे स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुर शाखा पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणनम शीशः पारम नायति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी साय भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखे तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव है, तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी को सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई। चूंकि उस समय पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। पितृ रक्षक गुरुजी, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फोन पर वार्ता होते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमायूं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वे शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जो सेवानिवृत्त जोशी के द्वारा संदेश दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाए। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई तो वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नसें फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय रोग का दौरा पड़ता या पक्षघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपने भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय से में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दे। मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी, वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अभिव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने को कहा। फिर मेरे पिता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी किया। यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्के लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता है। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वे अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा सदा हमारा सादर प्रणाम और नमस्कार। जीतू, गुड़गांव। जागृति। जैसो चंद उगे सूरज चढ़े हजार,
इत्थे चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु में मुझे अस्थमा रहा है और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्या हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अतिशील थी और उदर रोग एवं संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी के उस संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार किए बिना किसी औषधियों या तप के यह संभव हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। व्यवसाय में अड़चनी थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यवसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। संगीत के स्वर। एक अवसर पर एक पंजाबी प्रसिद्ध गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरुजी से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अधसीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपनी बैग में छुपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए थे और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बहुत और बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी थी। स्पष्ट था गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता।
गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उनका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले ही नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विहीन कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में सुना था, न ही उनको जानती थी। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह समझौता अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींच कर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संकट में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद देने को कहा। मेरे अमेरिकी बच्चे। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी, न कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। श्रीमती जोगा चीमा चंदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग बहुत ही प्यारे हैं। कैसी तरह और सत्संग से गुरु जी ने बताया कि चपाती खा लेती तो तेरी सारी बीमारी कट जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।